नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल लेक्चरर की ये अपनी 76वीं क्लास है। अच्छा, मुझे नंबर देखना पड़ता है, मुझे खुद को नंबर पे ध्यान नहीं रहता है। हमारे ग्राफिक डिजाइनर आगे से आगे उसे ऐड कर देते हैं। बाकी यूं है कि ये वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर वाली 12 बजे नियमित चल रही है आपके, और शाम 8 बजे वाली क्लास पे पशु परिचर वाली वो बैच चल रहा है। तो आपके कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ठीक है। और चूंकि अपने पास में समय है तो अपन एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं तो यही जो त्योहार अपने 6-7 क्लासेस में होगा वो 2-3 क्लासेस में हो जाता भाई। जब समय कम बचता है तो फिर जल्दबाजी में पढ़ा जाता है, और जब आराम से है तो एक नियमितता आपकी बनी हुई है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो उसको भी पढ़े और साथ साथ चले, ठीक है। और आज की इसके अंदर अपन दीपावली मनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हिंदू त्योहार वाली एक और क्लास आएगी, और फिर देंगे अपन जो अन्य त्योहार है मुस्लिम संप्रदाय संबंधित या अन्य संप्रदाय से संबंधित, वो 1-2 क्लास। उसके बाद में त्योहार, यानी कि इस सप्ताह में त्योहार कंप्लीट, ठीक है। एक एक करके अपन 76वीं क्लास तक आए हैं, और 76वीं क्लास तक यदि आप जीके के पोर्शन को देखोगे तो बहुत ज्यादा अपन ने कवर कर लिया और बहुत कम पीछे बचा है, ठीक है। तो उतावल करनी नहीं है। कल एक छोरो उतावल कर दो, गुरुजी जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ। जल्दी क्यों पढ़ावा, साल भर बाद एग्जाम हुई, जल्दी पढ़ानी, फालतू फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे एक बैच पूरा करके दूसरा लेना है, इसी को तराश कर दूंगा भाई। फटाफट फटाफट खाली कराना हो कि भाई ये बैच खाली करो दूसरा लेना है, तब तो जल्दबाजी करे। क्यों करे जल्दबाजी, क्यों उतावल करने के मतलब है, ठीक है। हो गया भाई, चलिए आ जाइए आगे। सबसे पहले, ठीक है, अश्विन माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। इस अश्विन माह को अपन क्या है, आसोज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आसोज। मारवाड़ी में जब पढ़ा नहीं तो कह दिया करे आसोज या आश्विन माह, ठीक है। तो आश्विन माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो, त्योहारों में चूंकि बहुत कंफ्यूजन होता है तो कम से कम माह तो याद हो जाए, ठीक है। तो एक बंदोली में देखो आपने गाना सुना होगा, कौन सा, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अश्विन 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 आजा आजा आजा, 9 दूं या 10 रुपए सर के साथ गरबे देखने जाने को। अब ये याद आपको हाथों हाथ ही होगी, क्यों, क्योंकि एक तो गरबों की सीजन चल रही है अभी। जब अपन क्लास देख रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं, मतलब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कहीं ना कहीं गरबे हो ही रहे हैं, ठीक है। और गरबों की सीजन है, फिर ये सारी चीजें याद हाथों हाथ हो जाती है। यानी कि आश्विन महीना यानी अब चल ही रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है, इससे तो आश्विन आ ही गया कि ये कौन सा महीना है, कौन से महीने के त्योहार है, तो आश्विन माह के त्योहार है। अच्छा, कई बार जो है इसे आसोज भी कह देते हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपको इससे सवाल भी देखने को मिल सकता है कि आसोज माह के त्योहार, ठीक है। यहां से ध्यान रखना कि जाम्बो जी का मेला भी इस माह में बढ़ता है। जाम्बो जी का मेला भी इस माह में बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि 9 यानी कि नवरात्रि में कितनी रातें होती है, 9। तो यहां पे ध्यान रखना, नवरात्र शुद्ध शब्द तो यही होता है, नवरात्र, ठीक है। इस 2 को छोड़ दो, इस 10 को ले लो, इससे लेना है दशहरा, ठीक है, विजयादशमी। रुपए छोड़ दो, इस सर को लेना है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ठीक है। और गरबे यानी कि गरबा उत्सव तो होता ही है, गुजरात में ज्यादा होता है। मैं कम इंटरेस्ट लेता हूं गरबे देखने जाने में, मुझे शौक नहीं है, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी है, मैं माता जी के दर्शन करने जाता हूं, लेकिन गरबे देखने आजकल क्या है कि वो माहौल रहा नहीं। आजकल तो बस कोई किसी के चांद को देखने आता है तो कोई किसी के चांद को देखने आता है, ठीक है। ये चांद चकोरों वाले रह गए माहौल, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आता ना, हमारे घर से भी कोई नहीं जाता। बस ये है कि माता जी के हाथ जोड़ने जरूर जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं नवरात्रि में माता जी के श्रद्धा से। फिर गरबे में तो क्या है, जो एंजॉय कर रहे हैं करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, अपने से सहन कम होती है तो अपन जाते ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको हाथों हाथ ही याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, लियो स्क्रीनशॉट बड़ा आगे, चलिए जल्दी फटाफट। और आप दो पीडीएफ भी मिली आपको। चलो भाई, अब ये जो नवरात्रि है ये बड़े नवरात्रि है। देखो, 2 प्रकट और 2 गुप्त, ये तो बताया ही था आपको, ये बड़े नवरात्र है, ठीक है। अब देखो, जो परीक्षा की दृष्टि से सवाल बनते हैं तो इन्हें कहा जाता है शारदीय नवरात्र। इनसे पहले अपन ने वासंतीय नवरात्र भी पढ़े थे जब शुरुआत में पढ़े, है ना। तो इन्हें कहा जाता है शारदीय नवरात्र।
ये अश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं और उसके बाद में आता है दशहरा। ठीक है, तो इन्हें बड़े नवरात्र भी कह देते हैं, यानी कि ये कैसे हैं, प्रकट, आप क्या कह सकते हो, ये प्रकट नवरात्र। देखो दो तो आते हैं गुप्त नवरात्र और दो कैसे आते हैं, प्रकट नवरात्र। यानी नवरात्र पूरे हिंदू वर्ष के अंदर 4 आते हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त। तो ये कैसे प्रकट है, यानी बड़े नवरात्र है, इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है और 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है और इन्हीं दिनों में अपने को गरबे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बड़े नवरात्र है ना, तो गरबे देखने को, उत्सव देखने को इन्हीं दिनों में मिलते हैं, है ना, तो इसलिए ये बड़े नवरात्र। अब ये ध्यान रखना कि ये अश्विन माह में आते हैं। ठीक है, अब इसका नवरात्र का जो 8वां दिन है वो दुर्गा अष्टमी कहलाता है, अश्विन शुक्ला अष्टमी। ठीक है, दुर्गा अष्टमी। जो नवरात्र के व्रत रखते हैं ना, वो भी ज्यादातर इन्हीं दिनों में रखते हैं। फिर 9 देवियों के रूप में छोटी बच्चियों को जीमन कराते हैं, जिसमें भी छोटी छोटी बच्चियां आती है, कन्याएं, उनको जीमन कराते हैं। अच्छा देखो, एक और बात बताऊं आपको कि अपने जो जीजीडी के अंदर शामिल है नरसा, है ना, आप उनसे पढ़े होंगे इंग्लिश की क्लासेस, और ये नरसा जो है ना, नरेंद्र सिंह जी, इनको कल स्थापना के दिन, ये मैं आज तो दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनको स्थापना के दिन पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। देखो कितने भाग्यशाली, एक तो पुत्री रत्न मिला है और वो भी नवरात्र स्थापना के दिन। अहो भाग्य इसको कहा जाता है। मैंने मैच देख रहे थे वर्ल्ड कप, उससे एक दिन पहले जस्ट जब मैंने इनसे कहा था मैं कि नरसा, अगर आपके भाग्य को खुलना होगा ना, यदि आपकी किस्मत को खुलना होगा तो कल है नवरात्र स्थापना, आपके घर पे यदि पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना आपकी किस्मत खुल चुकी है। और वही हुआ, उनका तुरंत मैसेज आया, जब भी उनको ये पुत्री हुई उनके तुरंत मैसेज आया, सर आपके जुबान पे सरस्वती विराजमान है, सही हुआ है। अरे मैं क्या, देखो सरस्वती का आशीर्वाद तो है, लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी है। चलिए, एक खुशी अपने जीजीडी के इनके साथ में आप लोगों से साझा की है। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कहीं समय व्यर्थ किया है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी है, मुझे अंदर से खुशी हो रही है। तो बढ़िया नरसा, आपको बधाई एक बार, वैसे तो मैं दे चुका, एक बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी बधाई। ठीक है, चलिए दशहरा, इसके बाद में फिर दशहरा है, तो अश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा है। ठीक है, अब क्या ये बताने की आवश्यकता वैसे है नहीं कि रावण वध, ठीक है, दशहरा मनाया जाता है रावण वध के उपलक्ष्य में। और सबसे बढ़िया बात क्या पता है, दशहरे का त्योहार ये कोटा का बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो आप फोटो देख पा रहे हो, क्यों प्रसिद्ध है ये देख पाओगे। देखो ये दशहरे के त्योहार का फोटो है और कोटा का फोटो है, मतलब दशहरा उत्सव कहे तो कोटा बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध। ठीक है ना, पर्यटन विभाग विशेष जोर देता है इस पे। तो यहाँ पे ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। राव माधो सिंह द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी जिसे कहा जाता है, अच्छा मैंने लिखा है समी वृक्ष, ठीक है, जिसे कहा जाता है समी वृक्ष। इसे क्या कहा जाता है, विजयादशमी, विजयादशमी। ठीक है, इसके अलावा इस दिन क्या होता है पता है, इस दिन और कौन सी पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। अस्त्र जिसे फेंक कर मारा जा सके, शस्त्र जिसे हाथ में रख के ही मारा जा सके। ठीक है, मैं किने यूं पेन मारी है ना टाट में यूं, तो ये क्या हुआ, शस्त्र। मैंने पेन फेंक के मारी है तो क्यों मारूं, लेकिन एक समझने वाली चीज है। फिर जब मैं हिंदी भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, और तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे ध्यान में रखे। मैं कि देखो ब्रह्मास्त्र, ये तो ध्यान रहता है आपको, ब्रह्मास्त्र कई सारी क्लासें आती, किताबें आती ब्रह्मास्त्र नाम से। तो ब्रह्मास्त्र आप याद रखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मास्त्र तीर था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या था कि अब तो ब्रह्मास्त्र काम में लेना पड़ेगा। अब ब्रह्मास्त्र नहीं कहते उसे, कभी कहा क्या ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र कहा क्या तलवार होती है, ब्रह्मास्त्र भी कह सकते थे, तीर था। तो ब्रह्मास्त्र यानी अस्त्र जिसके पीछे लग रहा है, यानी कि वो तो छूटेगा, हाथ से अलग होना ही है उसे, तब वो अस्त्र है। बाकी आप समझ जाओ कि किस अस्त्र है। ये तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके। जब मैं कभी सौभाग्य मिला इसी चैनल पे यदि हिंदी पढ़ाऊंगा ना, आपको वर्ण विचार पढ़ाया था मैंने, अभी भी क्लास मौजूद होगी, देख लेना। जिसने वो वर्ण विचार की क्लास भी देख ली ना, वो भूल नहीं पाएगा जिंदगी में। कभी पढ़ा ले हिंदी भी, तब देखना आनंद क्या होता है। भाई सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं मैं, ये बात आप मानकर चले
किसी दिन आप मुझे देखोगे कि मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूं ठीक है, तो ये पूजा ध्यान रखनी है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, लीलटांस पक्षी को देखना है शुभ माना जाता है। और क्या ध्यान रखेंगे, लीलटांस पक्षी शुभ माना जाता है। याद रह जाएगा ना, नहीं रहे तो भी करना पड़े। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, चलिए फटाफट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अश्विन में ज्यादा नहीं है, अश्विन में कमी है। ठीक है, ज्यादा कौन, अच्छा शरद पूर्णिमा रहेगी ना, शरद पूर्णिमा वो लिख देना ऐसे ही। शरद पूर्णिमा में ये ध्यान रखना कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है। ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, तो एक तो वो बनाई जाती है अपने क्या बोलते हैं, चपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, और एक खीर बनाई जाती है, और रात को रखते हैं कि जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है वो चांदनी के रूप में अमृत बरसाता है। बस इतना ध्यान रख लेना। अब आओ कार्तिक महीने के त्योहार पे। कार्तिक महीने के त्योहार की ट्रिक है साथियों आप लोगों के कि का करो धनरूप दीपा। इसमें थोड़ा सा मारवाड़ी आना पड़ेगा अपन को। का करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना। ठीक है, अब भाई मैंने देसी बनाई थी, मेरे हिसाब से तो मैंने वही चीज बताई आगे। मुझे याद नहीं होते थे त्योहार, हकीकत बात है, मुझे याद नहीं होते, कंफ्यूज होता था जब देखो तब, तो मैंने ट्रिकें बना दी। अब उसके बाद में कंफ्यूज हुआ ही नहीं कभी। का करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना। करना क्या है, बिल्कुल ही आसान है। अब देखो, का से तो आपको क्या लेना है, यहाँ व्हाइट पेन ले लेते हैं। का से तो क्या लेना है कि ये कार्तिक माह के त्योहार है, कार्तिक माह के त्योहार है। अरे भाई साहब, ये व्रत तो कभी बोला ही नहीं जा सकता, करवा चौथ का व्रत। ठीक है, धन से याद रखना कि धनतेरस। अब दीपावली आ रही है तो दीपावली से पहले धनतेरस आएगी, धनतेरस के बाद में रूप चौदस आएगी, रूप चौदस। और ये दीपा कोई मैडम नहीं है, इससे लेना है आपको दीपावली। क्या लेना है, दीपावली। गोपाल तो गोपाष्टमी। आपके प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, बाकी मैं आपको जिस डिटेल बता रहा हूं ना वो और भी बढ़िया तबीयत की है। अब ये क्या है, भाई दूज, भैया दूज भी कह सकते हो आप भाई दूज। ठीक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं काणी दिवाली। आप लोग पता नहीं अलग अलग कहते हो इसे, और भी क्या कह देते हैं, छोटी दीपावली, छोटी दीपावली। ये नौना क्यों लिखा है, ये ना से लेना है आपको गुरु नानक देव याद रखना है। क्या याद रखना है, गुरु नानक देव जयंती। देखो कार्तिक माह के इतने सारे त्योहार और आप लोगों के हाथों हाथ ही पूरे होते हैं सारे के सारे, मतलब याद। भाई और क्या मांगोगे आप मुझसे। ठीक है, ले इसकी शॉट लो, ले लिया। चलो भाई, अब आ जाते हैं अपन डिटेल पे। करवा चौथ, सबसे पहले कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। ठीक है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं द्वारा व्रत रखे जाते हैं। देखो बहुत पवित्र त्योहार है, चौथ माता की पूजा होती है। ठीक है, करवा के अंदर फिर वो सारा वो जो है आप लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे ज्यादा जानकारी है। ठीक है, पुरुष तो क्या है, ध्यान दे नींद है तो भी कहीं नहीं, लेकिन महिलाएं तो भूखी रहती है पूरे दिन, चांद देख के व्रत खोलती है, चलनी में लोटा वोटा रख के, और फिर ऐसे देखा जाता है। ठीक है, कई चीजें हैं। तो यहाँ पे पति की लंबी आयु के लिए अच्छा पूजा किसकी की जाती है, चौथ माता की। चांद की भी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए तुलसी एकादशी, ये आती है कार्तिक कृष्णा एकादशी को तुलसी एकादशी। फिर ध्यान रखना धनतेरस, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी। ठीक है, ऋषि धन्वंतरी का जन्मदिन है, धन्वंतरी का जन्मदिन। और ये यहाँ पे धन्वंतरी के जन्म की ही महत्ता अपन पढ़ेंगे अभी। ऋषि धन्वंतरी का जन्मदिन है और इस दिन क्या की जाती है, शॉपिंग या यमराज की भी पूजा की जाती है, ध्यान रखना। और क्या करते हैं अपन, क्या किस लिए ध्यान में रखते हैं कि अपन करते हैं खरीदारी। अब खरीदारी, बर्तन खरीदने का क्या महत्व है वो ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, देखो मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय, अब समुद्र मंथन देवता और दानव वासुकी नाम का नाग था और समुद्र मंथन किया, बहुत सारी चीजें निकली, ऐरावत निकला, विष निकला, अमृत निकला, सब निकले। ठीक है, वहीं पे
ऋषि धन्वंतरी का जन्म होता है। समुद्र मंथन के समय कार्तिक माह की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन पीतल के कलश इत्यादि खरीदने की प्रथा है। धन्वंतरी भगवान चित्र में 4 भुजाओं में, देखो 4 भुजा है, 4 भुजाओं में चक्र, शंख, जलूका यानी कि औषधि और अमृत कलश है। ठीक है, अमृत का कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। अमृत कलश है। इन्हें स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। देखो औषधि इनके हाथ में है, इसलिए इन्हें स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जीवन में धन से अधिक पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो धन से मतलब क्या कहते हैं, स्वास्थ्य से अधिक बड़ा कोई धन नहीं है। ठीक है, तो ये है। इसके लिए लक्ष्मी की पूजा दीपावली से पहले, यानी कि लक्ष्मी पूजन से पहले दीपावली पर इनकी पूजा की जाती है। अमृत घर में रखने के लिए कलश बर्तन के रूप में खरीदे जाते हैं। अब है क्या परंपरा, मैं हकीकत बताऊं आज की कंडीशन में। परंपरा यह है कि बर्तन खरीदे जाते हैं। ठीक है, और धन की महत्ता, अमृत लेके आए कि कलश में अमृत आएगा, इसलिए वो बर्तन खरीदे जाते हैं और धन उसे ही माना गया, स्वास्थ्य को। आज प्रथा क्या है, कोई टीवी खरीद ले, कोई कुर्सियां खरीद ले। ठीक है, जो मन की मर्जी है ना वो चीज खरीदी जाती है आजकल, क्योंकि भौतिक संसाधन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई शॉपिंग करनी, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है। ठीक है, ज्यादातर फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रिक आइटम बहुत ज्यादा बिकती है, तो ये सारे, कई मोबाइल खरीदते हैं। मतलब खरीदारी करनी कुल मिलाकर। ठीक है ना, ज्यों त्यों खरीदारी करनी है। तो ये वैसे मान्यता क्या है वो मैंने बता दिया आपको कि धनतेरस की मान्यता ये है। अब अपन मिट्टी लाते हैं धन के रूप में, उसकी पूजा करते हैं। अवल का पौधा होता है, उसे पूजा जाता है। ये सारी महत्ताएं हैं। अब मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी कि भैया महत्ता ये है। ठीक है, लो आप स्क्रीनशॉट लो, बड़े आगे। ये ऋषि धन्वंतरी है। ठीक है, भगवान धन्वंतरी कह दो चाहे ऋषि धन्वंतरी कह दो। ठीक है, आयुर्वेद के देवता कहा जाता है इन्हें, क्योंकि एक हाथ में औषधि। ठीक है, अब देखो रूप चौदस। अब रूप चौदस के दिन क्या होता है ये भी बताऊं। पहले तो देखो कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी। ठीक है, रूप चौदस। अरे शुक्ला कौन है? कृष्ण। अरे ये मेरे से कैसे गलती होगी। ठीक है, हाँ दीपावली से पहले आ रही है ना, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। अब इस दिन क्या होता है, इस दिन आता है रूप। ठीक है, जिसके पास भी रूप नहीं है ना, इस दिन रूप आता है। कैसे आता है कि स्नान घर के अंदर जो नहाने का स्टैंड होता है, ठीक है, देसी भाषा में के पाटियों, ठीक है, बिन नीचे लगाना पड़े दीपक। लेकिन ध्यान हो, अगर पाटियों जल गई नहीं तो भी ठीक नहीं है, कि इसके नीचे दीपक जलाकर स्नान करने से रूप आता है। अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करे, ये मान्यताएं हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये ऐसे कहा जाता है। और उपनाम यम चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, इनसे याद रखना है कि इस दिन काली विद्याएं बहुत ज्यादा होती है। ये रूप चौदस जो है ना, इस दिन काली विद्याएं बहुत ज्यादा होती है। देखो अपन ने देखा बड़े बड़े त्योहार जो है वो उजाले पक्ष में आते हैं, शुक्ल पक्ष के अंदर, लेकिन दीपावली अमावस्या के दिन आती है। इतना बड़ा त्योहार कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अब क्यों मनाई जाती है, और इसके पीछे तो अपन पूरी रामायण पढ़ चुके हैं, अपन सभी जानते हैं। ठीक है, भगवान राम की वापस जो है वनवास के बाद में घर आगमन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन ये आपको ध्यान रखना है स्पेशल कि महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था, देवलोक गमन। ठीक है, ठीक है, चलिए। अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव जो है वो स्पेशली आपको ध्यान रखना है नाथ द्वारा। कहां? नाथ द्वारा के अंदर है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा के अंदर मनाया जाता है। 56 भोग चढ़ाए जाते हैं ठाकुर जी को, भगवान को, और वो अन्नकूट महोत्सव के रूप में बहुत लंबी लाइन लगती है अन्नकूट के लिए। और यहाँ आसपास भी कहीं जैसे कृष्ण भगवान के मंदिर होते हैं तो वहां पे भी ये चीज है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। फिर कार्तिक शुक्ला जो द्वितीया होती है उस दिन भैया दूज मनाई जाती है, भाई दूज जिसको बोलते हैं। ठीक है, गोवर्धन पूजा भी होती है। क्या याद रखोगे? गोवर्धन पूजा। गोबर से, गाय के गोबर से जो है वो गोवर्धन पूजा के समय गाय के गोबर से आकृति बना के वो पूजा जाता है, गोवर्धन पूजा भी की जाती है। ठीक है, कार्तिक शुक्ला द्वितीया। लाभ पंचमी, कार्तिक शुक्ला पंचमी, यानी कि ये इसे कह सकते हैं अपन व्यापारियों का नव वर्ष, व्यापारियों का नया साल। इस दिन व्यापारी नए चौपड़े मानते हैं। ठीक है ना, नया चौपड़ा मान लीजिए सारे के सारे, तो व्यापारियों का नव वर्ष भी इसे लाभ पंचमी को कहा जा सकता है। अब दीपावली से और लाभ पंचमी तक जो है व्यापारी लोग
रेस्ट भी करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, घूमने जाते हैं। ज्यादातर इसमें गुजराती सरीके ज्यादा होते हैं। अब मारवाड़ी में ना पया या दमड़ी अमड़ी ए छूटे कौन, बहुत कम। अब तो फिर भी जाते हैं मारवाड़ी लोग, लेकिन ज्यादा जो है गुजरात वाले लाभ पंचमी तक पूरे भारत में घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं। लाभ पंचमी के अन्य नाम ज्ञान पंचमी, पांडव पंचमी और सौभाग्य पंचमी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। गोपा अष्टमी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी। अक्षय नवमी, अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ला नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। ठीक है ना। देव उठनी 11, यानी कि इस समय देखो जैसा नाम है, देवता उठ जाते हैं जागकर। जब राजा बलि के पास देवता जो है योग निद्रा में सोए होते हैं, उसके बाद में देवताओं के उठने का समय अब है, और देवता उठेंगे तभी से मंगल कार्य शुरू होंगे, मांगलिक कार्य। यानी कि देवता अब उठ गए हैं इस 11 को, कार्तिक शुक्ला एकादशी, मांगलिक कार्य पुनः शुरू। ठीक है। सर्व मंगल मंगल ये शिव सर्वार्थ साधिके। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा, छोटी दीपावली, सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। पुष्कर मेला भरता है इस दिन, और कोलायत मेला। और ये दोनों ऐसे मेले हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं, और इस दिन दीप दान किया जाता है। क्या किया जाता है? दीप दान किया जाता है। दोनों के दोनों 52 घाट, दोनों जगह दीप दान का बड़ा महत्व है। चंद्रभागा मेला और सारासर मेला भी इसी दिन पड़ता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। अच्छा, ये जो मेला है ना, देखो मैं बताऊं, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ये जो मेला है अपने पुष्कर मेला, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंटों की बिक्री अगर कहे तो ये पुष्कर पशु मेला है। एक तरीके से इसे कहा जाता है रंगीन मेला इसे। ठीक है। ये कौन सा है? ये है पुष्कर मेला। इसे क्या कहा जाता है? इसे रंगीन मेला कहा जाता है। और ये किस लिए जाना जाता है? ये ऊंटों की बिक्री के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री। ठीक है। अब है ना, ऊंटों की बिक्री है, साथ साथ ध्यान रखना बहुत महंगे महंगे ऊंट बिकते हैं। यहाँ एक एक 1.25 लाख तक के ऊंट बिक जाते हैं, और कई सारे मतलब आयोजन भी होते हैं यहाँ पे। अंग्रेज मतलब अंग्रेज तो क्या, विदेशी कहता है, अंग्रेज तो एक ही देश से हो गए, विदेशी बहुत ज्यादा आते हैं। तो विदेशी और देशी इन दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं भी होती है। मूंछों की प्रतियोगिता, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता, रस्सा कस्सी वगैरह बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है। पुष्कर मेला जो है एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ये देखो, ये पुष्कर झील दिख रही है, और ये देखो ऊंट कितने सारे। तो ऊंटों की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊंट ही बिकते हैं, ऐसा नहीं है, घोड़े भी आते हैं, दूसरे जानवर भी आते हैं, लेकिन ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री जो है पुष्कर मेले से होती है। ठीक है। इसके अलावा देखो क्या ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लक्ष्मी जी के साथ उनके पति भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जाती? कब? दीपावली के दिन। ठीक है। तो भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान निद्रा लीन रहते हैं। अब देव उठनी 11 आती है ना शुक्ल पक्ष में, तब चातुर्मास समाप्त होता है, देवता उठते हैं, तो निद्रा लीन रहते हैं। ठीक है, योग निद्रा में। दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं, क्योंकि दिवाली चातुर्मास के दौरान पड़ती है, इसी कारण उनकी निद्रा भंग न हो, इसलिए दिवाली के दिन उनका आह्वान पूजा नहीं की जाती और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसी भी मान्यता है। ठीक है। ये चीज आपको कई जनों को नहीं पता चली होगी कि हाँ सर ये कुछ नया है, तो इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा ज्यादा की जाती है। और देखो, लक्ष्मी जी की पूजा की यानी कि विष्णु जी की हो गई, यही मान्यता है ना, तो ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये पूजा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। ठीक है। इसी के साथ में आज की ये क्लास भी पूरी हुई। शॉर्ट एंड स्वीट है, ज्यादा अपने कोई टाइम पास करते नहीं। ठीक है। और इसी के साथ ये हुई एक क्लास हिंदू त्योहार की और आएगी, और उसके बाद में अपने आएगी फिर अलग अलग संप्रदाय के त्योहार वाली आएगी। इस सप्ताह में आपके त्योहार वाला, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और ये कठिन टॉपिक में से आता है। ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा। बाकी जिन्होंने अभ्यास के लिए ज्वाइन किया, ठीक है, बाकी बहुत जल्द ये जो है इसका मूल्य बढ़ने वाला है। पशु परिचर वाले विद्यार्थी बहुत स्पीड से इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं कब ये सोल्ड आउट हो जाए या इसकी कीमत बढ़ानी पड़े हमें सर्वर का खर्च निकालने के लिए, तो वो देख लेना। जिसको आवश्यकता महसूस होती है कर लेना, नहीं आवश्यकता महसूस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये तो सूचना आप लोगों को दी गई है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ वगैरह दी जा रही है। ठीक है। सूचना वगैरह, जीजीडी फैक्ट वगैरह सारे वहीं मिलते हैं। ठीक है। चलो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।